नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा डे 4 मैथ फास्ट ट्रैक सीरीज का, जिसमें हम लोग आज जो है एवरेज टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज यानी औसत के बारे में। अभी तक हमने जो 3 चैप्टर खत्म किए उसको आपको क्या करना, रिवाइज करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आज हम देखेंगे एवरेज टॉपिक में। एवरेज टॉपिक में क्या क्या बेसिक होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे आज क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले एवरेज। एवरेज होता क्या है? तो एवरेज होता है मध्यमान, यानी बीच का मान। जैसे मेरे पास कोई भी पांच वैल्यूज दे रखी है, जैसे 10 दे रखी है, 15 दे रखी है, उसके बाद 20 दे रखी है, 25 दे रखी है और 30 दे रखी है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है बीच का मान, यानी उन सब जितनी भी वैल्यूज दे रखी है उनका जो औसत है, औसत क्या कहलाएगा? उनके बीच का मान। या फिर जैसे कोई ज्यादा चीज है, कोई चीज कम है, हमको क्या लाना, उसको एवरेज दिखाना। एवरेज दिखाना उसका मतलब क्या होता है? हमको उन दोनों के बीच का कोई नंबर होगा जो हमको इसमें निकालना पड़ेगा। तो एवरेज में सिंपल सा बेसिक रूल होता है कि एक ही फॉर्मूला लगता है सभी क्वेश्चंस में। क्या लगता है? संख्याओं का योग डिवाइड बाय संख्या। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? संख्याओं का योग डिवाइड बाय संख्या। अब संख्याओं का योग बोले तो जितनी भी हमें संख्याएं दे रखी है वो उनका योग डिवाइड बाय जितनी संख्या दे रखी है उनको क्या करना, काउंट करके ऊपर लिखना है, और जितनी संख्या है उनको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो ये हमारा बेसिक एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। ये है मेरा एवरेज, किसी भी संख्याओं के समूह का वह मध्यमान जो सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देने पर मिलता है। यानी किसी भी संख्या का वह मध्यमान, किसी भी संख्याओं के समूह का। संख्याओं के समूह का मतलब एक संख्या नहीं होगी, कम से कम भी 2 का एवरेज निकल सकता है, 3 का निकल सकता है, 4 का निकल सकता है। ठीक है, तो एक का एवरेज नहीं निकलता। एक का एवरेज क्या होता है? वो खुद होता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्या है उनका जो है मध्यमान निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है? एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत को, एवरेज को औसत बोल दिया, उसके बाद में संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो इस चैप्टर में जो है, पूरे औसत चैप्टर में सिर्फ ये एक फॉर्मूला लगेगा, संख्याओं का योग बटा संख्या। लेकिन कुछ केस होते हैं, जैसे कि मेरे पास होता है कि भाई प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो गया, या स्क्वायर्स का योग निकालना हो गया। उसके बाद में जैसे किसी की स्पीड का जो है औसत निकालना हो गया, तो उसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। बल्कि जबकि पूरे चैप्टर में सिर्फ मेन जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या। इसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं फॉर्मूला लगता कैसे। तो ये मेरे पास क्या है? एग्जांपल है जिसमें मैंने दे रखे रन। रन मतलब क्या हो गया? कोई बल्लेबाज है, उसने रन बनाए कितने? 5 ओवर में। कितने ओवर दे रखे हैं मेरे पास? मेरे पास ओवर दे रखे 5। 5 ओवर में उसने कितने रन बनाए? पहले ओवर में रन बनाए 20, फिर 30, फिर 25, फिर 15 और फिर 20। अब मुझे इस बल्लेबाज का क्या करना है? औसत निकालना है। औसत निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया? औसत का फॉर्मूला याद रखना है, संख्याओं का योग बटा संख्या। संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी फॉर्मूले में जो है मैं मान रखूंगा, तो संख्याओं का योग यानी ऊपर वाली संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरे पास? मुझे निकालना है इसका एवरेज। एवरेज हो जाएगा मेरे पास AVG, ऊपर हो जाएगा 20, फिर 30, फिर हो जाएगा मेरे पास 25, फिर हो जाएगा मेरे पास 15 और फिर हो जाएगा मेरे पास 20। इसका जो है टोटल डिवाइड बाय किससे होगा? तो संख्या। टोटल संख्या है कितनी है मेरे पास? यहाँ पर 5। अब मुझे क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो ये हो गया मेरा 50, ये हो गया मेरा 50, फिर ये हो गया 75, उसके बाद में ये हो गया 90 और ये हो गया 110। यानी एवरेज, इस केस में मेरा एवरेज कितना आ जाएगा? इस केस में मेरा एवरेज आ जाएगा 110 बटा 5। अब 110 बटा 5 को मैं क्या करूंगा? आपस में काटूंगा। तो जब मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? मेरे पास वैल्यू आएगी 5 दूनी 10, एक बचा मेरे पास, वापस क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 22 जो है, 22 रन जो है मेरा वो क्या है? औसत है। किसका औसत है? तो इन 5 पारियों में खेले गए रनों का औसत। इन 5 पारियों में खेले गए रनों का औसत मेरा कितना हो जाएगा? 22। फिर अगला एग्जाम्पल है, कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया? 4 एग्जाम दिए, चारों एग्जाम के मेरे पास दे रखे नंबर, पहले के 40, फिर 50, फिर 45 और 25। मुझे क्या करना है? सिर्फ उन नंबर्स को जोड़ना है और कितने नंबर है वो नीचे लिखना है। यानी इसका मेरे को एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका मेरा? 40, फिर 50, सबको क्या करना है? जोड़ देना है, फिर 45, फिर 25, सबको जोड़ने के बाद नीचे किसका भाग दे देना है? 4 का भाग दे देना है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कितना? ये हो गया मेरा 90, 90 के बाद में ये हो गया 135, 135 के बाद में ये हो जाएगा 160। तो ये हो गया मेरे पास 160 डिवाइड बाई 4, यानी ये मेरे पास कितना आ गया? 40 नंबर। 40 नंबर मेरा क्या आ गया? औसत। यानी इतने एग्जाम दिए उसने, जैसे एक एग्जाम में आया 40 नंबर, एक में आया 50 नंबर, एक में आया 45 नंबर, एक में आया 25 नंबर। अब इन सबका औसत कितना हो गया मेरे पास? 40 नंबर। ठीक है, तो ये औसत का फॉर्मूला लगाने के लिए है कि भाई औसत का फॉर्मूला लगता कैसे। तो संख्याओं का योग करना डिवाइड बाई संख्या।
उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है मेरे पास n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए। अब n प्राकृत संख्याएं क्या होती है, यानी n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है उनका अगर मेरे को औसत निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास n+1 डिवाइड बाई 2। कैसे होगा, जैसे मैंने कहा था औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो प्राकृत संख्याओं का योग करना है। तो संख्याओं का योग कितना होता है, संख्याओं का योग प्राकृत संख्याओं का योग अगर मुझे निकालना है तो योग मेरा कितना होता है, योग होता है मेरे पास n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2। अब मुझे क्या निकालना, औसत। औसत क्या होता है, औसत मेरे पास होता है क्या, औसत मेरे पास होता है संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी ऊपर मैं क्या लिख देता हूँ, संख्याओं का योग n+1 डिवाइड बाई 2 और नीचे आ जाएगा मेरी संख्या। संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n। कहाँ तक जा रहा है वो, n तक जा रहा है। अब मेरा यहाँ पर क्या होगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मेरे पास जो नेचुरल नंबर का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, तो ये मेरे पास बच जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला मेरे को याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये जो है ये फॉर्मूला मेरे को याद रखना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इतने नंबर है, जैसे 50 तक है तो 50 तक की प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना, औसत निकालना है। तो क्या करना है, 50 में 1 जोड़ना है डिवाइड बाई 2, 50 में 1 जोड़ना है डिवाइड बाई 2। 100 तक पूछा है तो 100 में 1 जोड़ना है डिवाइड बाई 2। तो ये सारे जो मेन फॉर्मूले हैं वो याद रखना है। उसी प्रकार से सम संख्याओं का औसत निकालने को बोले तो n+1 करना है, कुछ भी नहीं करना है, n+1। जैसे 2 4 6 8 10। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 4 6 8 10, 2 प्लस या 2 + 4 + 6 + 8 + 10। मुझे क्या निकालना है, इन संख्याओं का औसत निकालना है। इन संख्याओं का औसत निकालना, देख लिया भाई सारी क्या है, सम संख्या है। सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1, यानी n+1 कितना हो गया, कितनी संख्या है मेरे पास, टोटल संख्या है कितनी है मेरे पास, तो हो गई मेरी 5। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा, नहीं इनका जो औसत आ जाएगा मेरे पास, एवरेज। एवरेज मेरे पास कितना आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा मेरे पास 6। क्या करना है, 5 संख्या है, 5 में 1 जोड़ना है तो मेरे पास 6 हो जाएगा। और अगर मैं इसको जोड़ के करता हूँ तो भी मेरा कितना आएगा, एवरेज 6। जोड़ के करना है इन द सेंस, ये हो जाएगा मेरा संख्याओं का योग, इन सब का योग डिवाइड बाई मैं 5 कर दूंगा तो मेरे पास वापस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n। डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी मुझे विषम संख्याओं का औसत पूछता है, जैसे 3 के मल्टीपल, या फिर मैं कह दूं 3 जैसे 1 3 5 7, इनके क्या पूछता है, मुझको औसत पूछता है, तो क्या करना है आपको, सिर्फ उसमें ध्यान रखना है आपको जो है n संख्याओं का औसत कितना होगा, n के बराबर होगा, जितनी संख्या है उतना औसत। ठीक है, उसके बाद n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर दे रखा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे अगर मेरे को दे रखा है, उसका अगर मेरे को औसत पूछता है तो उसका औसत कितना होता है, n+1 डिवाइड, कोष्टक वापस गुणा किसके साथ, 2n+1 डिवाइड बाई 6। सेम जो संख्याओं का योग वाला जो फॉर्मूला था, किसके लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए। प्राकृत संख्याओं के लिए जब हम लोग संख्याओं का योग करते थे तब हम लोग क्या करते थे, जैसे वर्ग वाली संख्याएं हैं उनका अगर हम लोग योग करते थे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, हमारे पास फॉर्मूला होता था n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे क्या है, औसत है, औसत है यानी ऊपर वाले n से हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। उसके बाद अगला है मेरे पास n प्राकृत संख्याओं के घन। घन यानी क्यूब्स। क्यूब्स का जो औसत होता है वो कितना होता है, इसमें जो क्यूब्स का जो औसत है, ठीक है, क्यूब्स का जो औसत होता है वो कितना होता है, n, फिर वापस कोष्टक n+1 फिर कोष्टक बंद और उसका पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। उसके बाद 1 से लेकर n तक मुझे क्या पूछा है, विषम संख्याओं का औसत। 1 से लेके 100 तक ऐसे पूछता है कि भाई 1 से लेके 100 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कितना होगा, तो n+1 डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 से लेके n तक सम संख्याओं का औसत। मेरे से पूछ ले 1 से लेके 100 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मुझे क्या करना है, 100 + 2 102 डिवाइड बाई 2, तो वो कितना आ जाएगा, मेरा सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। ठीक है, फिर यदि समान दूरी तय करने पर, समान दूरी तय करने पर चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, समान दूरी तय करने पर चाल मेरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल कितनी होगी, फॉर्मूला है 2ab डिवाइड बाई a + b। कैसे निकलता है ये मैं आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना है कि 2ab डिवाइड बाई a + b। तो ये सारे फॉर्मूले हैं किसके लिए, औसत के लिए। मैक्सिमम चांस होता है कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है, कौन सा, मेन फॉर्मूला, संख्या होगा योग बटा संख्या, उसमें जो है
ज्यादातर चांस है कि उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर उसके अलावा जैसे ये बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 1 से लेके 100 तक के, तो मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूले याद रखना है। जैसे n+2 डिवाइड बाई 2, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का पूछता है तो n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास पहला क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है अलग कॉन्सेप्ट में है, तो सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है और एक बार नोटबुक में उतारना है। ठीक है, सब पे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे पहला है मेरे पास फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का मुझे क्या करना है, जो है एवरेज फाइंड करना है, यानी 50 प्राकृत संख्याओं का मुझे औसत निकालना है। तो 50 प्राकृत संख्याओं के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, क्या हो जाएगा मेरे पास, n+1 डिवाइड बाई 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला, n+1 डिवाइड बाई 2। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो इससे करेंगे या फिर किससे करेंगे, मेरे पास जो संख्याओं का योग बेटा संख्या वाला फॉर्मूला है, यानी एक तो क्या कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला। एक तो हो जाएगा मेरे पास एवरेज निकालने के लिए संख्याओं का योग बेटा संख्याओं का योग निकालना होगा तो मेरे पास हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई मेरे पास पूरी संख्या, कुल संख्या। तो इससे निकलता क्या है मेरे पास, इससे जब ये n से n कैंसिल आउट होता है तो मेरे पास निकलता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ n+1 डिवाइड बाई 2 याद रखना है। यहाँ पर n कितना है, तो यहाँ पर n है मेरा 50, तो ये हो जाएगा 50 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 51/2। तो 51/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 25.5। ठीक है, 51/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 25.5। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। मुझे क्या करना है, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है, यानी 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइड बाई 2। क्या था फॉर्मूला, कौन सा वाला, औसत संख्या, औसत निकालना है किसका, n तक की विषम संख्या होगा। तो फॉर्मूला मेरे पास लग जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे पास 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 100 तक का निकालना, यानी मेरे पास हो जाएगा 100 + 1 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, तो 101/2, n+1 डिवाइड बाई 2, 101/2, ये हो जाएगा मेरे पास 50.5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 50.5। इसका औसत कितना आ गया मेरे पास, 50.5। फिर अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, यानी 3 के जो है पहले 5 गुणज। पहले 5 गुणज कौन कौन से होते हैं 3 के, तो पहले 5 गुणज होते हैं 3, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। तो इन सब का अगर मैं औसत निकालूंगा तो कितना आएगा, पहले 3 के पहले 5 मल्टीपल, पहले 5 मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। अब एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है बीच वाला नंबर। अब बीच वाला नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो बीच वाला नंबर हो जाएगा मेरा 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, 9। इसका जो एवरेज है वो मेरे पास हो जाएगा कितना, 9। एवरेज हो जाएगा मेरे पास 9। निकालना कैसे है, तो सबको जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 + 9 + 12 + 15, भाग किसका जाएगा, 5 का। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज। तो यहाँ पर मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, 3 और 6 और 9 और 12 और 15, इन सबको मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 और 9 18, 18 और फिर 12 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 18 और 12 मेरे पास हो जाएंगे 30, और ये 15 45। तो यहाँ से मेरा एवरेज कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरा एवरेज आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यहाँ से एवरेज आ गया मेरे पास 45 डिवाइड बाई 5। यहाँ से मेरे पास ये कट गया कितनी बार, 9 बार। तो वापस मेरे पास कितना आ गया, एवरेज 9। यानी ये ध्यान रखना है हमेशा, एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है हमारा बीच वाली संख्या। जैसे 3 के मल्टीपल्स थे तो उसमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी मेरे पास, 9। उसके बाद में मेरे पास फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब मुझे क्या बोला है, 5 लगातार संख्या है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी 5 लगातार संख्या है, 5 लगातार संख्या। अब 5 लगातार संख्याएं हैं, इसका मतलब मैं जानता हूं जब भी 5 या 7 या ऐसी संख्या होती है जिसमें बीच में एक नंबर होता है, तो वो संख्या क्या होती है, उसकी औसत होती है। तो मुझे आगे क्या दे रखा है, अगर 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है, 23 अगर मुझे औसत दे रखा है, 5 लगातार संख्या है, औसत हमेशा क्या होता है, जो एवरेज हमेशा मेरा क्या होता है, एवरेज होती है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या यानी एवरेज मेरा दे रखा है यहाँ पे 23। तो 23 को मैं अगर बीच वाली संख्या मानता हूँ, टोटल संख्या है मेरे पास कितनी है, 5, यानी 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या क्या होगी, दूसरी तरफ होगी। अब 2 संख्याएं इधर है, 2 संख्याएं उधर है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पूछा है संख्या में सबसे बड़ी
श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालना है? तो यहाँ दे रखा है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव यानी इसके बाद वाला, जस्ट इसके बाद वाला नंबर यानी लगातार नंबर। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 24, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, लगातार नंबर यानी यहाँ पहले कितना था 22 और उससे पहले कितना था 21। तो ये 5 लगातार नंबर है, इसका औसत मुझे 23 दे रखा। तो औसत मैंने क्या किया, बीच में लिख लिया। पूरा मेथड है उसको सॉल्व करने का, लेकिन उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। हमको क्या करना है, टाइम बचाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको ये पता है औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होता है। अगर औसत बीच वाली संख्या है तो मेरे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी मेरे पास 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 25। उसके बाद में है मेरे पास एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट इज 20। 30 परिणामों का जो औसत है वो कितना है 20, फिर अगले 20 परिणामों का औसत है 30। ठीक है, तो मुझे बताना है इन सभी परिणामों का औसत कितना होगा। पहले 30 रिजल्ट का औसत है 20, फिर अगले 20 रिजल्ट का औसत है 30, तो इन सभी परिणामों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो परिणाम कितने होंगे, एवरेज होता क्या है, एवरेज मतलब होता है मेरे को क्या करना है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग करना है। पहले परिणाम कितने टोटल, पहले परिणाम है मेरे पास 30, उसके बाद दूसरे परिणाम है मेरे पास 20, यानी टोटल परिणाम तो मेरे पास कितने हैं 50। अब मुझे क्या करना है, इन सबका टोटल लिखना है। टोटल कैसे लिखूंगा, जब मैं पहला केस लूंगा यहाँ पर, ये मैं पहला केस लेता हूँ, क्या लिखता हूँ, यहाँ है मेरा एवरेज। एवरेज मेरे पास क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या। अब संख्या मेरे पास कितनी दे रखी है, ये हो गया मेरे पास संख्या। ठीक है, तो केस फर्स्ट में अगर लेता हूँ, तो केस फर्स्ट के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा, केस फर्स्ट में अगर लेता हूँ तो मेरे पास 30 रिजल्ट का औसत कितना दे रखा है 20, यानी औसत की जगह मुझे क्या लिखना है 20। कितने रिजल्ट का है, ये कितने रिजल्ट का है, तो ये रिजल्ट का है 30 रिजल्ट का। यानी यहां से मेरे पास केस फर्स्ट का योग कितना आ जाएगा, यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, बच्चों के जो टोटल नंबर है वो कितने हो जाएंगे। तो योग जो है मेरे पास आ जाएगा कितना, योग जो है मेरे पास आ जाएगा 20। यहाँ 30 भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 30 गुणा 20 मेरे पास कितना हो जाएगा 600। ठीक है, फिर केस सेकंड, केस सेकंड कौन सा है, केस सेकंड, केस सेकंड कौन सा है, जब मेरे पास 20 रिजल्ट है। ठीक है, 20 रिजल्ट का औसत कितना है 30। अब 20 रिजल्ट का औसत कितना है 30, औसत किधर लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योग निकालना है डिवाइड बाय कितने बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहां से भी योग कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से योग आ जाएगा मेरे पास 600। ठीक है, यहाँ से भी योग मेरा कितना आ गया 600। अब पहले केस का योग और दूसरे केस के योग को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब पहले केस के योग और दूसरे केस के योग को जोड़ेंगे तो मेरे पास टोटल एवरेज आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 600 प्लस 600, यानी 30 बच्चों के नंबर प्लस 20 बच्चों के नंबर डिवाइड बाय बच्चे कितने हैं, तो 30 प्लस 20, यानी यहां से मेरा टोटल एवरेज जो है, टोटल एवरेज कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल एवरेज मेरे पास आ जाएगा 1200 बटा 50, 1200 बटा 50। यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 5 जो है कितनी बार जाएगा, तो ये मेरा हो गया 5 चौक 20, 24 बार, यानी मेरे पास टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल एवरेज मेरे पास आ जाएगा 24, टोटल एवरेज मेरे पास कितना आ जाएगा 24। ठीक है, करना क्या है, एक ही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्या निकालना है। मैंने क्या किया, 600 प्लस 600 कैसे आया, तो पहले का निकाला, फिर क्या किया मैंने, दूसरे का निकाला। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया, तो मेरे पास आ गया 24। उसके बाद में है मेरे पास अगला क्वेश्चन, 3 नंबर दे रखे हैं, किस अनुपात में दे रखे हैं, 4 5 6 के अनुपात में। ठीक है, इनका एवरेज है 25। अब एवरेज 25 है, रेशियो में मैंने आपको बताया था कि रेशियो जब भी दे रखा होता है इसका मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल संख्या नहीं होती है। संख्या कब बनेगी, जब मैं एक वेरिएबल का गुणा करूंगा, यानी मैं 4a, फिर दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी 5a, फिर तीसरी संख्या हो जाएगी मेरी 6a, यानी ये a से मैंने क्या किया, गुणा किया, तो अब मेरे पास क्या आ गई, एक्चुअल संख्या आ गई। उसका एवरेज मुझे 25 दे रखा है। एवरेज क्या होता है, इन तीनों का योग बटा 3 का भाग, यानी एवरेज, अगर मेरे पास एवरेज बराबर होता है योग बटा संख्या, तो एवरेज बराबर मेरे पास यहाँ कितना दे रखा है 25। अब 25 किसके बराबर होगा, इन तीनों का जोड़, यानी 4a प्लस 5a प्लस 6a डिवाइड बाय मेरे पास हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसको गुणा करूंगा, 3 को इधर लाऊंगा, 3 को इधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 75 इज इक्वल टू 4 5 कितने हो गए 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया मेरे पास 15a। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, a का मान निकालना है। a का मान निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75। तो यहाँ से मेरे पास a का मान कितना आ जाएगा 5, a का मान 5 आ गया। मुझसे पूछा क्या है,
सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। तो 6 को मैं क्या करता हूँ, ए से गुणा करता हूँ। अब 6a है तो 6a मेरे पास कितनी हो जाएगी, 6 को मैं क्या कर दूंगा, 5 से गुणा। तो मेरे पास सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 30। ठीक है, मेरे पास सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 30। सब में एक ही फॉर्मूला है, संख्याओं का योग बटा संख्या। बस हमको क्या करना है, पता करना है संख्याएं क्या है और उनके योग से उसको भाग देना है। फिर मेरे पास है द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 60। 11 नंबर का जो है औसत दे रखा है मेरे को 60। ठीक है, उसके बाद पहले 5 का औसत है 58 और आखिरी 5 का औसत है 56। तो मुझे छठे का परिणाम याद करना है। यानी मेरे पास 11 बच्चों का 11 नंबर का औसत दे रखा है मेरे को कितना, 60। ठीक है, उसके बाद में पहले 5 का दे रखा 58, फिर दूसरे 5 का दे रखा मेरे को 56, लास्ट वाले 5 का मेरे को दे रखा 56। अब टोटल है 11, यानी पहले 5 हो गई और आखिरी 5 हो गई, यानी बीच में कितना रहेगा मेरे पास, 1। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पहले 5 का निकाल लो। पहले 5 का कितना होगा, औसत निकालना है। औसत मेरे पास है 58। ठीक है, कितने का है, तो 5 का है। तो योग टोटल कितना आ जाएगा, नंबर कितने आ जाएंगे, टोटल योग कितना आ जाएगा मेरे पास, तो टोटल योग आ जाएगा n1। n1 आ जाएगा मेरे पास 5 गुणा 58। तो 58 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 आठे 40, फिर 25 और 29, 290। फिर अगला केस लास्ट वाले 5 का, लास्ट वाले 5 का कितना है, 56। ये हो जाएगा मेरे पास n2 डिवाइड बाय ये कितना है, 5 संख्या होगा। तो अब वापस गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, n2 हो जाएगा मेरे पास 5 अंक 30, 0, अस्सी लगी 3, 25 और 3 28। तो ये हो जाएगा मेरे पास 280। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, पहले 5 संख्याओं का योग आ गया, फिर आखिरी 5 संख्याओं का योग आ गया। अब जब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद अगर मैं टोटल में से इसको निकालता हूं तो मेरे पास किस संख्या का योग आ जाएगा, मेरे पास किस संख्या का रिजल्ट आ जाएगा, तो 6 संख्या का मान आ जाएगा मेरे पास। तो टोटल मान कितना है, टोटल कितना है, तो 11 नंबर का 60 दे रखा है, यानी टोटल मेरे पास कितना हो गया, 60 एवरेज है, कितने नंबर का है, टोटल 60 है, कितने नंबर का, 11 नंबर का। तो मुझे क्या करना है, 11 को 60 से गुणा करना है, तो मेरे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर आ जाएंगे मेरे पास 660। 660। उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ के उसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा छठी संख्या का मान। मेरे पास क्या आ जाएगा, छठी संख्या का मान। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, 16, 17, 7, 0 और ये हो गया 4, ये हो गया 470। इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास हो गया 470। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 470। अब 470 को क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। 570 को क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। ये मेरे पास हो जाएगा 570 को इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मान किसका, छठी संख्या का, 6 का मेरे पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो 6 का मान क्या होगा, यहाँ पर 6 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 90। ठीक है, यानी वो छठा नंबर का मान कितना था, 90 था। क्या किया, पूरी संख्याओं को मैंने क्या किया, पूरी संख्या का वो निकाला, कितने नंबर थे, टोटल संख्याओं का योग कितना था, 5 संख्याओं का योग कितना था और आखिरी 5 संख्याओं का योग कितना था। अगर पहली 5 संख्याओं का योग और आखिरी 5 संख्याओं के योग को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा और टोटल में से निकाल दूंगा तो मेरे पास इसका आ जाएगा योग, मेरे पास 6 नंबर का योग आ जाएगा। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, वो मेरे बराबर होगा 90 के बराबर। उसके बाद में है मेरे पास एक ये क्वेश्चन, जैसे 20 लड़कों की एक क्लास में की औसत उम्र 12 साल है, 20 लड़कों की क्लास है, औसत उम्र 12 साल है, वही फॉर्मूला है, बस सब में वही अप्लाई होगा। एवरेज बराबर क्या था, एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। तो ये मैं लिख देता हूँ ऊपर, योग बटा संख्या, बट्टा में हो जाएगा संख्या। अब यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है, 20 लड़कों की औसत उम्र का 12 है, यानी 12 योग मुझे निकालना है, डिवाइड बाय संख्या कितनी है, 20। तो ये कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो मेरे पास योग का मान आ जाएगा कितना, 240। योग आ जाएगा मेरे पास 240। कैसे आया, तो 20 को मैंने क्या किया, 12 से गुणा कर दिया। उसके बाद में मुझसे क्या पूछा, अगर टीचर की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो लड़कों की औसत उम्र 1 साल से बढ़ जाती है। अब क्या किया मैंने, टीचर की उम्र को भी क्या किया, उसमें शामिल किया, टीचर की उम्र को भी शामिल किया। तो टीचर की उम्र शामिल हुई तो पहले कितने बच्चे थे, 20, टीचर शामिल हुई तो कितने हो गए, 21। एवरेज कितने से बढ़ रहा है, 1 से, 1 साल से, यानी पहले एवरेज था मेरा 12, अब एवरेज हो जाएगा मेरा 13। ठीक है, बच्चे और दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 21। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा कितना हो गया, एवरेज तो हो गया मेरा 13, योग डिवाइड बाय
टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, तो मेरे पास हो जाएंगे 21। अब मुझे क्या करना है, 21 का 13 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास योग, उसके बाद में 3 आ गया मेरे पास, और ये हो जाएगा 273। ठीक है, तो 13 को 21 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 273। उसके बाद में क्या करना है, इस 273 में से मैं क्या करूंगा, इस 240 को माइनस कर दूंगा। जब 273 में से 240 को माइनस करूंगा तो मेरे पास टीचर की एज कितनी आ जाएगी, टीचर की एज मेरे पास आ जाएगी, इसमें से मैं क्या करता हूँ 240 को माइनस करता हूँ। जब 240 को माइनस करूंगा तो मेरे पास टीचर की एज आ जाएगी 30। ठीक है, 33 ईयर्स। तो ये क्या है, मेरी टीचर की एज आ गई। यानी इस पूरे चैप्टर में मेरे पास क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, संख्याओं का योग बटा संख्या। बस देखना क्या है, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और मेरे को क्वेश्चंस लगाना है। तो ये जो थे, ये अभी तक के सारे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, या पैटर्न जो है रिपीट होता है, वैसे क्वेश्चन थे। यानी इनमें से आने के बहुत से ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो एज पे बेस्ड होते हैं वो हम लोग करेंगे एज वाली क्लास में। ठीक है, और इसमें जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए, उन सब क्वेश्चन को क्या करना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है, या फिर इनको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो दूसरे क्वेश्चन और लगाने हैं। और क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, इनसे रिलेटेड, जैसे लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूले सब में एक ही लगना है, लेकिन लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आ रहा है वो समझना सीख जाओगे। ठीक है, और इसकी अभी जो क्लास हुई है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर में। और अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।